जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं किया है तो भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो एक प्रकार से गठबंधन। आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलूं। मैं बोलूं? आप लोग इजाजत दें तो बोलो। बोलो भैया। थैंक यू। भाइयों बहनों, देश के आजाद होने के बाद जितने चुनाव हुए, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी, ज्यादातर सरकार कांग्रेस की बनी या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए जैसे गठबंधन की बनी या विपक्ष के गठबंधन की सरकारें बनी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो भी एक प्रकार से कई दलों से मिलाकर के एक जनता पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, अब तक देश के चुनावों का नेतृत्व अब मेरी बारी, आपकी बारी हो गई, अब मेरी बारी। बोलो भाई बहनों, अब तक देश में जितने चुनाव हुए हैं, ज्यादातर उसका नेतृत्व उन लोगों के पास था जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। आजादी के पहले पैदा हुए थे, उनके पास हर चुनाव में नेतृत्व रहता था। ये पहला चुनाव है जिसका नेतृत्व आजादी के बाद जो पैदा हुए
हाथ में था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। ये अपने आप में, मैं जानता नहीं पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान क्यों नहीं गया, लेकिन ये देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अब देश चलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस सयाजीराव गायकवाड़ जी की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के लिए जेल जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के जंग में अंग्रेज सल्तनत के जुल्मों को सहने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन भले हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ देशवासी देश के लिए जीने का संकल्प करते हैं, 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले, तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। एक जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है।